जान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक शख्स ने सवाल किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, मतलब हमें कुदरत किस चीज़ के लिए बनाया है। तो उनमें से सबसे पहली जो निशानी है वो ये है कि कुदरत ने जिस चीज़ के लिए आपको पैदा किया है उसमें आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आप उसमें लगे रहोगे। आप लोगों ने देखा, जो स्पोर्टमैन होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको ना धूप का पता होता है ना सर्दी का पता होता है। कड़ी धूप में भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर कोई उनको बोले कि यार आप लोग को गर्मी नहीं लगी, तो वो यही कहते हैं कि नहीं भाई, गर्मी का हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमें तो क्रिकेटर बनना है, हमें चैंपियन बनना है। तो उनको इन चीज़ का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुदरत ने उनको पैदा किया है इस चीज़ के लिए, तो उनको इन चीज़ का पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए कुदरत ने आपको पैदा किया है उस चीज़ को करने से आपकी इज्जत बढ़ जाती है, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट हो जाती है। अब इसी तरह देखते हैं आप, आजकल कुछ टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। तो यार शायद, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, शायद कि आपका ये काम है ही नहीं, कुदरत ने आपको इस काम के लिए बनाया ही नहीं, जिसकी वजह से आपका रिस्पेक्ट ही नहीं होता, बच्चे आपका रिस्पेक्ट नहीं करते। पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि कराची में, स्पेशली कराची में इंटर पास भी नहीं होते, जिनके दो पेपर रुके हुए, वो जाके किसी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो जिनके खुद के पेपर क्लियर नहीं है, वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या टीचिंग करेंगे? क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती इस फील्ड में आए, इनका काम ये नहीं है, कुदरत ने इनको इस चीज़ के लिए बनाया नहीं है, ये जबरदस्ती यहाँ पे आए, जिसकी वजह से बच्चे इनकी इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं टीचर वाली। ठीक है, ये थी दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए कुदरत ने आपको बनाया है उस चीज़ को करने में आपको टाइम का कुछ पता ही नहीं होता, यानी कि आप उसमें थकते नहीं है। इसी तरह आप देखें, फैन को सारा दिन चलता रहता है लेकिन वो थकता नहीं है। क्यों? कुदरत ने उसको बनाया है किसी चीज़ के लिए, चलने के लिए, हवा देने के लिए। इसी तरह आप पेन को देखें, कलम को देखें, जितना चाहे आप उससे लिख सकते हो, वो कभी थकेगा नहीं। हाँ, वो ख़त्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, लेकिन वो थकेगा नहीं। तो तीसरी चीज़ ये है कि कुदरत ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया उसमें आप कभी थकोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए कुदरत ने आपको बनाया है उस चीज़ से आपको मुआवजा नहीं होगा, आपको मुआवजे की यानी कि खबर ही नहीं होगी कि मुझे मुआवजा मिले ना मिले, लेकिन इस चीज़ को मैं करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जिस चीज़ को करने के लिए यही कहते हो ना कि हाँ मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, तो वो आपकी यानी कि कुदरत ने आपको उस चीज़ के लिए बनाया है। जैसे कि कोई कहता है कि भाई मुझे एक डॉक्टर बनना है, उस चीज़ के लिए भाई मुझे जितनी भी मुश्किल आता है, जितने भी वो आ जाए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला, मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे का कुछ भी नहीं होता, बस आगे ही बढ़ूंगा। ठीक है। और पांचवी चीज़ ये है कि कुदरत ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है वो चीज़ आपके अंदर एक हरकत की तरह होगा, कभी आपको सुकून से बैठने नहीं देगा। जिस तरह के आप एक शरारत, जो बच्चे होते हैं जो एनी टाइम मस्ती कर रहे होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं, उस बच्चे को आप अगर किसी घर में, किसी कमरे में बंद करके ताला लगाओगे तो वो बच्चा बार बार आके यानी कि गेट को नॉक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शरारत है, उसको बैठने नहीं दे रहा। तो कुदरत ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया है तो वो आपके अंदर आपको यानी कि सुकून से बैठने नहीं देगा। आप बार बार ये सोचो कि यार मैं उठ के ये करूँ, क्यों? क्योंकि ये मुझे करना है, तो मैं बार बार ये उठ के करूँ, ये करूँ, ये करूँ, तो बार बार आपके अंदर ये वो शरारत उठती जाएगी। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।